ब्रेकिंग में आपको दिखाएंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। और देखिए, शुरुआत करते हैं श्रीगंगानगर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आंखों में मिर्ची झोंककर 6 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। कार सवार 2 युवक बैंक से निकले थे रुपए निकलवाकर, कार का शीशा तोड़कर आंखों में मिर्ची झोंक दी। बाइक पर सवार दरअसल ये बदमाश आए थे। जवाहर नगर थाना इलाके में बीएसएनएल ऑफिस के पास की घटना है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, नाकेबंदी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। श्रीगंगानगर से ये लूट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आंखों में मिर्ची झोंककर 6 लाख की बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। अशोक शर्मा हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, क्या घात लगाए बदमाश पहले से ही बैठे थे? क्या रेकी की गई थी? कैसे इस पूरी लूट को अंजाम दिया गया? क्या कह रही है पुलिस? देखिए, संभावना पूरी यही है कि जो बाइक पर सवार होकर 6 बदमाश आए थे, उन्होंने घात लगा रखी थी और पहले ही उनको कहीं न कहीं अंदेशा था कि इन कार सवार 2 युवकों के पास में लाखों रुपए की नकदी हो सकती है। जैसे ही कार सवार ये दोनों युवक बैंक से 6 लाख रुपए की नकदी निकलवाकर अपनी कार में बैठे, बाइक पर सवार होकर आई आधा दर्जन बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्च झोंक दी और 6 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। एकाएक दिन दहाड़े जिस तरह से घात लगाकर बैठे इन बाइक सवार 6 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, वहां पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कराते हुए वहां पर मौके पर मौजूद लोगों के साथ साथ पीड़ित युवकों से भी हमलावर युवकों का, लुटेरे युवकों का हुलिया जाना जा रहा है। साथ ही साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस पूरी गंभीरता से जांच पड़ताल में जुट गई है कि पूरा का पूरा ये मामला जिस तरह से सामने आया है, तो कहीं ना कहीं पीड़ित युवक हैं, उनसे भी पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और अज्ञात युवक जो कि बाइक पर सवार होकर आए थे, उनकी भी पहचान के साथ साथ उनकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखिए, बदमाश के हौसले इतने बुलंद है कि 6 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और 6 लाख की लूट करके फरार भी हो गए। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा का दौर जारी है और इस बीच अयोध्या राममय नजर आ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु अभी से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या से जुड़ी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने राम मंदिर का डाक टिकट जारी किया है। न्यूज 18 पर रामलला की मूर्ति की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या में हर ओर भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। महिलाएं भजन गा रही हैं। सिंहासन के नीचे 9 रत्न लगेगा और इसकी तस्वीरें भी आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। तो देखिए, 6 तस्वीरें आपके सामने। 108 अखंड घंटे की महा कवरेज लगातार न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं राम मंदिर पर डाक टिकट जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। रामलला की मूर्ति एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। और देखिए, राम में किस तरह से अयोध्या नजर आ रही है। पूरे भक्ति भाव से जो महिलाएं हैं भजन गा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे टोलियों में जाकर राम भजन गाते हुए अपनी क्रीड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंहासन के नीचे जो 9 रत्न लगेंगे वो भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो राम भक्त हैं, जो महिलाएं हैं, वो झूम रही हैं। भक्ति का पूरा सैलाब मानो अयोध्या में उमड़ आया हो। तो राम मंदिर के अंदर की तस्वीर सामने आई है। मंदिर के पास भव्य मंडप की तस्वीर भी सामने आई है और इसी मंडप में आपको बताएं कि पूजा भी होगी। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मंडप की। मंदिर के पास भव्य मंडप की ये तस्वीर आपके सामने और यही मंडप है जिसमें पूजा होनी है। तो राम मंदिर के अंदर की तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। अखंड कवरेज 108 घंटे की। और देखिए मंदिर के पास ये भव्य मंडप जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी मंडप में पूजा होनी है।
तो अब से कुछ ही दिन बचे हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, और इससे पहले देखिए तो तमाम अनुष्ठान से पहले जो कार्यक्रम होते हैं, जो रीतियां होती हैं, जो पूजा अर्चना होती है, वो शुरू हो चुकी है। किस तरह से जो रामलला हैं, जिनकी आयु 5 साल की बताई जा रही है, उस मूर्ति का भ्रमण भी कराया गया था। और ये अब तस्वीर हम आपको राम मंदिर के अंदर की दिखा रहे हैं। ये मंदिर के पास दरअसल ये भव्य मंडप है, और इसी मंडप में जो पूजा है वो महत्वपूर्ण पूजा यहीं पर होगी। तो राम मंदिर में मंडप की भव्य तस्वीर दिव्य भव्य नजर आ रही है। अयोध्या भजन कीर्तन चल रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है तो कोई पैदल आ रहा है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए कितना खूबसूरत मंडप सजाया गया है, और ये सजावट अभी भी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो अयोध्या में दिवाली हो रही हो और इसी मंडप में पूजा होनी है। बता दें कि राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो गई है। विधि विधान के साथ अपने स्थान पर विराजे रामलला। मूर्ति की स्थापना में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और इसी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। विधि विधान के साथ अपने स्थान पर विराजे हैं रामलला। मूर्ति की स्थापना में करीब 4 घंटे का समय लगा है। 22 जनवरी ये महत्वपूर्ण दिन, ये शुभ मुहूर्त जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो विधि विधान के साथ अपने स्थान पर विराजे रामलला। देखिए टेंट से निकलकर रामलला को पूरा भ्रमण कराया गया था जो मूर्ति है, और उस मूर्ति को विधि विधान के साथ गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चूंकि इंतजार यही था कि रामलला की मूर्ति कब स्थापित होगी गर्भगृह में, और जानकारी ये मिल रही है कि रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। विधि विधान के साथ अपने स्थान पर रामलला को विराजमान कर दिया गया है। मूर्ति की स्थापना में करीब 4 घंटे का समय लगा, क्योंकि पूरी एक विधि होती है, एक रीति होती है, एक पूजा अर्चन होती है। 22 जनवरी को अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और इस अनुष्ठान को लेकर पहले से ही कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अयोध्या की ये खबर जो है काफी महत्वपूर्ण अयोध्या से आ रही है। रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। विधि विधान के साथ अपने स्थान पर रामलला विराजेंगे। मूर्ति की स्थापना में करीब 4 घंटे का समय लगा, क्योंकि जाहिर तौर पर कई रीतियां होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है, कई पूजा अर्चन की तमाम उस विधियों को अपनाया गया। और अब 22 जनवरी का वो दिन जिसका इंतजार, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और देखिए जुबिन नौटियाल का कुछ देर पहले आप गाना सुन रहे थे राम पर, और जुबिन नौटियाल खुद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जुबिन, आपका बहुत बहुत स्वागत। और 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जुबिन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, आप भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए किसे श्रेय देना चाहेंगे? वाकई मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही बड़ा कार्य होने वाला है। 500 साल से जिस चीज का लोग इंतजार कर रहे थे, जिस चीज के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस तरह से वो पूरी होगी। और इस खबर से देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह धूमधाम से पूरा देश इंतजार कर रहा है 22 तारीख का, मुझे लगता है हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है कि भगवान राम ने एक बार फिर से पूरे देश को एकजुट कर दिया। इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इतना बड़ा कार्य उन्होंने इस तरह से अंजाम दिया जिसको। और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, जितने लोगों ने राम मंदिर को लेकर संघर्ष करा है, जितने भी हमारे साधु संत हैं, जितने भी हमारे राजनेता हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने हिंदुस्तानियों ने।
जी, आप प्रधानमंत्री को श्रेय देना चाहते हैं और जाहिर तौर पर 500 साल पुराना जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से आपने क्या सीख ली है? आपको भगवान राम का जीवन कैसे प्रेरित करता है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें अपने जीवन में हर रोज़ सीख लेनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो हमेशा एक परिवार की तरह साथ रहना चाहिए, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एक और चीज़ है कि हर जीव जंतु प्राणी की इज्जत करनी चाहिए और प्यार करना चाहिए। एक और चीज़ जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हमें सीखने को मिलती है, वो हमेशा माफ़ करना चाहिए। फॉरगिविंग होना चाहिए नेचर में हमेशा। जितनी आसानी से आप माफ़ करोगे लोगों को, उतना ही कम भार आपके मन में रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर। और ऐसे कई सारे और चीज़ें हैं जो हम आए दिन सीखते हैं। बेसिकली जो जितनी अच्छाइयाँ हैं वो सारी भगवान राम से आती हैं। बहुत खूबसूरत आपने बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबिन नौटियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रसाद वितरण के लिए करीब 2.5 लाख देसी घी के लड्डुओं से भरी गाड़ी को अयोध्या के लिए रवाना किया है। इन लड्डुओं को दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के जरिए तैयार किया गया है। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे, दर्शन पूजन किया। लड्डुओं के अलावा राम नाम लिखे दुपट्टे और 2000 कंबल भी अयोध्या भेजे गए, जबकि इससे पहले 5000 कंबल अयोध्या भेजे जा चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंदिर में आरती करके पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, करौली सांसद मनोज राजौरिया, सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इतना आनंद हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बात सही है कि मैं आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार था, हर चीज का साक्षी रहा हूं। गोलियां चली थी तो भी साक्षी रहा हूं। वहां निरंतर जाना होता था। 6 दिसंबर को भी मैं वहीं था, मंच पर था। जब ढांचा ढह रहा तो देख रहा था। ये सारी चीजें थी और उसी दिन लग रहा था कि यहाँ तो मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये हुई है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का निर्णय किया कि वहीं गर्भगृह के स्थल पर ही मंदिर का निर्माण होगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके उपलक्ष्य में 51,000 किलो लड्डू यानी कि 2,50,000 लड्डू यहाँ से भेजे जा रहे हैं। सभी भक्तों के लिए जो भी वहाँ दर्शन करने पधारेंगे वह उसका लाभ लेंगे। यहाँ से ट्रकों के माध्यम से वहाँ गए हैं। इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता जो काम हुआ है। इसके अलावा मेहंदीपुर की तरफ से श्री नरेशपुर जी महाराज ने 1 महीने तक लगातार अपने मंदिर की तरफ से भंडारा वहाँ जाने वाले लोगों के लिए होगा। ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट द्वारा जिस तरीके से महंत नरेशपुरी जी द्वारा आज 51,000 लड्डुओं की प्रसादी और हज़ारों कंबल अयोध्या में प्रभु श्री राम की सेवा में राम भक्तों को भेजे गए हैं। और जो प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का रिश्ता था, आज वही रिश्ता अयोध्या और मेहंदीपुर बालाजी धाम का। तो देखिए, हमने आपको दिखाया किस तरह से बालाजी मेहंदी धाम से यहाँ पर लगातार भक्ति भाव अयोध्या के लिए निकल रहा है। लोग अपने अपने तरीके से अपने भक्ति भाव दिखा रहे हैं। कोई घी भेज रहा है, कोई लड्डू बेच रहा है। हमारे साथ हमारी संवाददाता और सहयोगी जुड़ गई हैं प्रियंका, अयोध्या के रंग दिखाने के लिए। प्रियंका, जाहिर तौर पर जो भव्य तस्वीर अयोध्या की दिख रही है, अभिभूत कर देने वाली है। तमाम लोग, कोई चल के आ रहा है, कोई दंडवत प्रणाम करके आ रहा है। कितने लोगों से आप मिली जो अलग अलग तरीके से अपने भक्ति भाव दिखा रहे हैं, और तस्वीरों के माध्यम से जरा सबसे पहले तो अयोध्या के दर्शन करा दीजिए।
बिल्कुल तस्वीरें दिखाएंगे मनु। आपको बताना बड़ा ही मुश्किल है कि यहाँ पर भक्तों में कितना उत्साह और कैसे कैसे भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि कुछ भक्त यहाँ पर कई किलोमीटर पैदल सफर करके पहुँच रहे हैं, कुछ साइकिल से तो कुछ यहाँ पर दंडवत यात्रा करते हुए भी पहुँच रहे हैं। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। राम की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद है हम। पूरा का पूरा अयोध्या भगवामय है। जय श्री राम की गूंज चारों ओर है। न सिर्फ अयोध्या में बल्कि हम कहेंगे कि आज पूरे देश में भगवान श्री राम का नाम पुकारा जा रहा है और ये अद्भुत और अनोखा नजारा आज अयोध्या नगरी से देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं अयोध्या जी का। आपका परिचय? मेरा नाम अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्यामदास है और अयोध्या जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि स्वर्ग जैसा ये भूमि, आज स्वर्ग भी अयोध्या को दर्शन करने के लिए लालायित है। और ये अयोध्या इतनी प्राचीन नगरी है, दुनिया की सबसे प्रथम राजधानी अयोध्या को श्री मनु जी महाराज ने इनको बसाई थी। और जो हम लोग उस कथाओं में, शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में जो उल्लिखित है, आज हम भक्तों के साथ आप स्वयं हैं, सब चरितार्थ होते देख रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष में एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन भजन है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर देवी हर बाला प्रतिमा की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। हर देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आज श्री अयोध्या धाम में प्रत्येक भक्त जो दिखाई पड़ रहे हैं, कहते हैं कि परमात्मा आत्मा के रूप में प्रत्येक शरीर में विराजमान है। मैं समझता हूं कि एक मंदिर में रामलला प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज सनातन की आत्मा वापस आ रही है। तो सनातन की आत्मा वापस आ रही है और लोगों का कहना है कि स्वर्ग जैसी अभिभूति हमें यहाँ पर हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है मानो हम स्वर्ग में आ गए। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान राजसमंद से आया हूँ। राजसमंद रेलमगरा ग्राम से आया हूँ। राजसमंद से आए। अयोध्या में कैसा लग रहा है? अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 10 तारीख को यहाँ पहुँचा हूँ। 10 तारीख के बाद आज मुझे 7-8 दिन हो चुके हैं। 7-8 दिन में ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विदेश से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे बात, आप कहाँ से आए? हम तो यहीं के लोकल हैं। लोकल हैं? जी जी। विकास हो रहा है अयोध्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। वक्त की कमी थी इसलिए आपको रोकना पड़ा। बहरहाल भव्य और दिव्य नजर आ रही है और देखिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो अलग अलग देश के कोने से पहुंचे हुए अपनी भक्ति भाव दिखाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।